हेलो ब्रन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो इस बहुविकल्पी क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अगर आप एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें या साल पेपर देखें तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। ये गेस क्वेश्चन है जो पीछे पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें सिर्फ ऐड किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी दृष्टि से। ओके, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश। कूलाम यानी कि आवेश, तो यानी कि यहाँ पर आपको देखी गया है 8 कूलाम है, यानी कूलाम क्या आवेश हो गया। तो यहाँ पर क्यू आपको दे दिया गया है कितना, 8 दे दिया गया है। क्यू कितना दे दिया गया भैया, 8 दे दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्यू बराबर 8। ठीक है, क्यू बराबर 8, 8 कूलाम। ठीक है, क्यू बराबर 8 कूलाम हो गया। ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन पूछा है। और ई दिया नहीं है, लेकिन ई का वैल्यू मुझे पता रहता है। क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तब मुझे क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, देखिए एन का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। अच्छा, एक फॉर्मूला आप ये देखे होंगे, क्यू बराबर एन ई। देखे कि नहीं, क्यू बराबर एन ई। अगर यहां से एन बराबर मैं निकालूं तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू बटे के ई हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे के ई हो जाएगा। क्लियर, एन बराबर क्यू अपान ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, लिख दीजिए यहाँ पर एन आपको ज्ञात करना था, एन इक्वल टू क्यू अपान ई। देखिए क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 है और ई की वैल्यू क्या है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 गुलाम है। यानी कि दोनों गुलाम है, तो भाई गुलाम रहना ही चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है बात ना। तो इसके आगे आप तो कर ही ले जाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूं। देखिए 10⁻⁻19 है। क्लियर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 1.6 ये गुणे 10 की घाते 19 हो जाएगा। क्योंकि नीचे माइनस था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 गुणे 10 घाते 19 बटे के 1.6। इतना समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, यानी कि अगर यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत, यानी क्या हो जाएगा 80 गुणे 10 के घाते 19 बटे के 16। अगर ये दशमलव है और दशमलव हटाना है तो यहाँ पर मैं जीरो बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 80 गुणे 10 की घाते 19 बटे 16। इतना आसान होता है ना, बताऊं क्या। तो 16 पचे 80, तो कितना आ गया आपका आंसर, 5 इंटू 10⁻19, यानी कि 5 गुणे 10 के घाते 19 आ गया। किसका मान आया है, यन का मान। तो यन का वैल्यू आपका आ गया क्या, 5 गुणे 10 घाते 19। इतना आसान है, एक नंबर का पूछता है। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसे 1.6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर जब जीरो बढ़ जाएगा तब ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और ये 10 घाते -19 ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो ऊपर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी कुचालक, क्या किसी कुचालक, ध्यान से देखिए प्रश्न आराम से पढ़ रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी कुचालक वैद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है। इसमें कहते हैं कि क्या के हो सकता है, तो जब भी रहेगा कुचालक वह के का मान हमेशा, परावैद्युतांक देखिए यहाँ पर के मैं लिखा हूं, के का मान हमेशा एक से अधिक होता है। किससे होता है, एक से अधिक होता है। बताओ क्या एक से अधिक है, नहीं, -3 है, तो क्या ये अधिक है, नहीं, ये अधिक है, नहीं, ये अधिक है। हाँ, तो याद कर लीजिए जो के का मान होता है वह हमेशा एक से अधिक होता है। जब भी आ जाएगा आप लिख लेंगे अधिक होता है। तो के का वैल्यू जो होता है वह हमेशा एक से क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट मात्रक ही बता दे रहा हूं, नहीं तो इसको सोल्व करके बताता मैं, जगह स्पेस कम है ना। तो इसका मात्रक जो होगा कूलाम, कूलाम स्क्वायर न्यूटन, कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर की पावर -2, ये होता है। क्योंकि जो वैद्युतशीलता का मात्रक होता है वह क्या होता है, देखिए वैद्युतशीलता का एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन जीरो बराबर, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बटे के 4 पाई इंटू एफ गुणे आर स्क्वायर। यही होता है ना, यही होता है ना। ऐसे तो निकलता है मात्रक। अब देखिए ये क्यू क्या है,
आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो यहाँ पर कूलाम कूलाम हो गया। ठीक है, अब देखिए बल है तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ये आर क्या है आपका, मीटर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये अब तब ये दोनों ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कुलाम है, ये है तो 2 कुलाम हो गया, तो कुलाम कुलाम क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर हो गया। न्यूटन -1 मीटर -2 पावर है। समझ में आ गया ना, निकालने भी आ गया होगा, ये फॉर्मूला याद भी कर लीजिए आप सब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और अगर कुलाम के नियम से देखो विद्युतशीलता का फॉर्मूला, तो यह बराबर क्या हो जाता है, कुलाम का नियम, यह बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये तो आप फॉर्मूला देखे रहे होंगे, लेकिन ये वाला नहीं देखे थे, तो यहीं से मैं लिखा हूं ये वाला। अब ε0 बराबर, समझ में आ गया अपना, आ गया समझ में। बस चलिए अगला है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो ये तो बहुत आसान है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बहुत आसान है, और इसको याद कर लीजिए आज और तुरंत। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, यानी कि कई मात्रक दिए रहेंगे, और अगर मात्रक नहीं है, यहाँ पर है मात्रक नहीं है, क्योंकि कई मात्रक है, तो एक मात्रक ऐसा मैं लिख दे रहा हूं जो मात्रक नहीं है। देखिए मात्रक कैसे निकालते हैं, अगर बोलोगे भाई अच्छा तुम मात्रक ही बता दो, आप क्या मात्रक ही बता दो, तो ध्यान दीजिए। देखिए जो तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र का मात्रक का जो होता है, लिखिए वैद्युत क्षेत्र, दिख रहा है ना क्लियर। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाता है न्यूटन बटे के कूलाम। क्या हो जाता है, न्यूटन बटे कूलाम हो जाता है। क्लियर। अब न्यूटन का बता दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है, न्यूटन बराबर जूल प्रति मीटर बटे के क्या है, ये कूलाम है, तो भाई यहां पर भी क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन आ गया क्या, इसका मेन जो है मात्रक होता है जो, वह होता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, क्या बचा अभी, जूल प्रति कूलाम, मीटर भी बच गया, मीटर देख लीजिए यहां पर लिखा है मीटर। ठीक है, ये 5 तक समझ में आया। अब अगला देखिए, अगले पेज में चलो। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप है, आंकिक प्रश्न टाइप है, लेकिन 1-2 नंबर में ही पूछेगा, ज्यादा नंबर में नहीं पूछेगा, तो ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिएगा 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले, आवेश यानी कि तुरंत देखिए 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले, यानी क्या है, क्यों दिया गया है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉनिक देखिए 3 इलेक्ट्रॉनिक यानी कि 3 दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। क्यों समझ में आ गया, क्यों निकाल ले गए आप, क्लियर ना। कैसे निकालें, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर कह रहा है 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की संख्या, 0.01 द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, किसे प्रयोग करते हैं, यम से, तो यम कितना देगी दिया है 0.001 क्या है, मिलीग्राम, मिलीग्राम। अगर इसे ग्राम में जब बदलेंगे, जब मिलीग्राम में रहेगा तो उसे तुरंत ग्राम में बदल देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 0.001 इंटू 10⁻⁻16 क्या किलोग्राम। ठीक है ना। अब देखिए फिर कहा रहे हैं यहां तक, मतलब जो जो चीज दिया है उसे सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। द्रव्यमान की एक बूंद की संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो संतुलित अवस्था में एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट उसी फॉर्मूला में रख दीजिए। संतुलित में एक फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है, QE बराबर के mg। अगर नहीं जानते थे तो ये बहुत कम आता है वैसे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको लिख लेना, इसके बाद वाला जो रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ठीक है ना, तो संतुलित अवस्था में क्या हो गया, QE बराबर क्या हो गया, mg। अब वैद्युत क्षेत्र यहां से निकाल लीजिए, वैद्युत क्षेत्र किसे प्रयोग करते हैं, ई से, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर mg बटे के q। ई बराबर क्या हो जाएगा, mg बटे के q। अब देखिए यम का वैल्यू, यम का यहां पर है 0.001 इंटू 10⁻⁻6, जी है, जी का वैल्यू यहां पर दिया गया, ऊपर लिख लीजिए जो भी दिया है, तो इसका गुणा कर लीजिए, स्पेस तो कम बच रहा है, नहीं तो भी करके भी दिखा देते गुणा में। यहाँ पर देखिए जी का वैल्यू फिर से यहीं पे रख देना, 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। इतना समझ में आया ना।
क्लियर? एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। यम जी ये क्या था आपका? क्यू था। तो यम जी ये क्या था आपका? क्यू था। क्या था ये? क्यू था। तो ऐसा गलती आप भी मत कीजिएगा, इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। ये जी था और यहाँ पर ऊपर क्या दिया गया है? क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर जी का वैल्यू रखना था, यहाँ पर मैंने किसका वैल्यू रख दिया? क्यूब का वैल्यू रख दिया। तो आपको ये गलती नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो क्यू, तो यहाँ पर मुझे क्या किसका मान रखना है? जी का मान रखना है। तो जी का मान क्या है आपका? 10 है। क्या है? 10 है। अब इसमें गुणा करेंगे, तो मैं गुणा करके आपसे फिर मिलता हूँ। तो भैया गुणा करने पे आया है, जगह तो है नहीं, इसी में मैं बता दे रहा हूँ एकदम नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुणा कीजिएगा ऊपर नीचे, जैसे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताया तो वैसे ही आएगा। क्या है? 2.04 इंटू 10⁻10। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है आपको, ये 10 घाते -19 है ना, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसका नीचे क्या करा लीजिएगा? गुणा करा लीजिएगा। जैसे ही दशमलव जो भी बचता है, जैसे 3 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है, तो 1 अंक से यहाँ पर 0 हट जाएगा। समझ में आ रहा ना? ऐसे करिएगा, आ जाएगा आपका। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा आपसे। देखिए अगला है 7वां क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। कैसे? अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो है गमन पथ कैसा होगा? तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश कण होते हैं। इतना समझ में आया ना? अतः जो इसकी गति है वह लंबवत दिशा में बल लगेगा। जिसके मतलब जैसे ये दिशा है, तो इसके लंबवत दिशा में क्या रहेगा? बल लगेगा। क्या है? बल लगेगा। तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन की जो गति का पथ है वह कैसे रहेगा? परवलयाकार होगा। कैसा? परवलयाकार। समझ में नहीं आया? मैं फिर से एक बार समझाता हूं आपको। एक इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या देता है? माइनस देता है। जो बल लगेगा इलेक्ट्रॉन की दिशा की ओर लगेगा। तो यानी कि जो बल रहेगा वह किस तरह लगेगा? परवलयाकार लगेगा। 7वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आराम से बता रहा हूं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। क्या है इसमें? 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा रहा है 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर इतने मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसमें दिया है 2 क्यू का मान दे दिया गया है। कितना दिया है? 2। क्यू का मान कितना दिया है? 2 कूलाम दे दिया गया है। फिर कहा रहा है 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दूरी यानी कि क्या? दूरी भैया डी कितना है? 0.04 मीटर है। अब एक चीज बताओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आप इसमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी कि क्या? पी पूछे हैं इसमें भैया। क्या पूछे हैं? पी पूछे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है क्या? P बराबर Q इंटू डी। यही होता है ना। तो देखिए Q इंटू डी, Q की जगह पर है 2 गुणे D की जगह पर है 0.04। 0.04 इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.04 दूनी के 8, यही होगा ना, कूलाम मीटर। अब बोलोगे भैया कूलाम क्यों लिख दिया और मीटर क्यों लिख दिया? क्योंकि एक बार कूलाम यहाँ पर है, एक बार मीटर है। तो Q और D, तो यहाँ पर Q की वैल्यू रखे थे, यहाँ पर D की वैल्यू रखे थे। तो कूलाम 2 कूलाम और 0.04 मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर आ गया। यहाँ पर क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है। यही आपका आंसर आ जाएगा, 0.048 कूलाम मीटर। यहीं तक आपको करना था। उम्मीद करता हूँ आप इतना कर ले जाएंगे। अगर इसको आपको कूलाम मीटर जो है, अगर ये दशमलव हटाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर कितने अंक? दशमलव के पहले देखिए 1 2 अंक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 8 गुणे, जब दशमलव उधर खसकाते हैं तो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 10 गुणे कितना अंक खसकेगा? 1 2 अंक खसक रहा है ना, तो 2 अंक खसक गए तो -2 हो जाएगा। पहले बेसिक आप मजबूत कर लो। कूलाम
मीटर हो जाएगा, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, ध्यान दीजिए, बल आघूर्ण टाउ होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ होता है। तो टाउ ज्ञात करना है, तो टाउ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही होता है ना। अब थीटा की जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 90 अंश भी हो सकता है, तो साइन 90 अंश को मान एक होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो क्या रहेगा, P इंटू ई वाला सही रहेगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ 9 क्वेश्चन तक समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन चलो अगले पेज में देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी मैं 10 क्वेश्चन भूल गया। 11 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, यही होता है ना, वैद्युत फ्लक्स फाई होता है ना। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या होता है, न्यूटन, क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, क्लियर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद, कोई बंद पृष्ठ है के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। मान लेते हैं कोई यन है, वह वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। तो वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, यानी कि बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बंद पृष्ठ है, जो आवेश है, तो यानी कि आवेश जो है प्लस भी आवेश देता है, माइनस भी आवेश देगा, तो इसलिए जो है जीरो हो जाएगा आपका, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार जब एक प्लस देगा एक माइनस देगा आवेश, तो इसलिए शून्य हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर, फाई ई बराबर होता है ना, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि आवेश प्लस भी देगा और माइनस भी देगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का खोखला गोला, बहुत आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी किसी प्रकार का नहीं है। आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आप बताइएगा कि आवेश का जो खोखला गोला होता है, वह आप तो पढ़ लिए होंगे ना, बताइए आप जरा कि आवेश का जो खोखला गोला होता है किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ये पूछ रहा है कि किस पर उत्पन्न नहीं करता है। जो आवेश का खोखला गोला होता है वह आंतरिक बिंदु पर, किस पे, आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न नहीं करता है। आवेश का जो खोखला गोला होता है वह आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, बाकी सब जगह उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आंतरिक बिंदु पर क्या है, आवेश का जो खोखला गोला होता है वह आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न नहीं करता है। अगला है वैद्युत विभव, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या हो जाता है, W अपान Q होता है। W क्या है आपका कार्य है, और Q क्या है आपका आवेश। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक आराम से निकाल लेंगे। क्या आ गया, कार्य बटे आवेश हो जाएगा। अब इसका मात्रा देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, अब आवेश का कूलम। अगर फॉर्मूला भी आ गया तो बता ले जाएंगे, V बराबर W अपान Q, कार्य आवेश, और इसका जब मात्रक पूछ लिया तो जूल बटे कूलम, बता ले जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है ना, अर्थात विभव का ये मात्रक हो गया। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो कई रहेंगे आपके पास, तो आप निकाल ले जाएंगे। वैद्युत विभव, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ठीक है ना, तो इसका आप कोई भी एक जवाब दीजिए, मतलब इससे रिलेटेड होना चाहिए वैद्युत विभव से। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, इसको आप जरूर करके कीजिएगा। क्लियर, ये जरूर कीजिएगा होमवर्क में, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक है।
मात्रक नहीं है, तो मात्रक तो मैंने बता दिया, मात्रक नहीं, इसी से रिलेटेड रहना चाहिए, बता दो, जैसे मतलब आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो कंफ्यूज आप मुझे करने के लिए आप ऐसे कमेंट कीजिएगा जरूर से। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, ई बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। इसमें कह रहे हैं क्या परिवर्तन होगा, अगर E बराबर 0 हो जाए तो उस पे वैद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, विभव V, विभव किसे प्रतीक करते हैं, V से ना, क्या दूरी के साथ परिवर्तन होगा, आप बताइए। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें सबसे पहले देख लेंगे जो E है वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र है E, यह क्या है आपका 0 है, विद्युत क्षेत्र क्या है आपका E 0 ऑलरेडी दिया है। अतः जो विभव होगा, अतः विभव, क्या विभव दूरी R पर निर्भर रहेगा, नहीं रहेगा, V दूरी R पर निर्भर नहीं रहेगा, निर्भर नहीं रहेगा, नहीं करेगा, या नहीं रहेगा या नहीं करेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो 16 नंबर तक समझ में आया। 17 नंबर क्वेश्चन, चलो अगले पेज में देखते हैं। ये तो आप बता ले जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये कई बार आपको मिला भी होगा आगे भी। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान, ये आप आंसर बताइए। अच्छा बता दूं, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल। अब याद करिएगा, जूल जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर और कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान यही होता है। अच्छा, इसमें कभी कभी रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जब आ जाता है तो ही आप कंफ्यूज होते आते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इसको मैं समझा दूं एक बार, आपको पता होता है इलेक्ट्रॉन का मान यही होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मान यही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मान भी होता है यही होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का मान जूल, ठीक है ना। और इसमें क्या है, वोल्ट यानी कि V, और V का मान क्या होता है, V बराबर 1 वोल्ट हो जाता है, यही होता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें क्या बोले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सब में क्या गुणा है, सब में गुणा का निशान लगा है, तो इलेक्ट्रॉन इतना है, वोल्ट इतना है, यानी कि इसमें इसका गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आ जाएगा आपका। समझ में आया, यानी कि 1.6 गुणे 10 घाते -19 में गुणे 1 करेंगे तो भी यही आएगा, 1.6 गुणे 10 घाते -19 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने में देरी होती है बस, और सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, बस समझिए, आप इसको अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे समझेंगे ना उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लियर, देखिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V है, E तथा V में संबंध होगा, यानी कि क्या संबंध होगा, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर क्या हो जाता है, जिसमें E भी हो, V भी हो और R भी हो, ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें E भी हो, V भी हो, R हो, तो क्या हो जाता है, E इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपान R। ये किसका फॉर्मूला है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। समझ में आ गया ना, अगर ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज करने के लिए तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में कृत कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, PE 1 माइनस क्या होता है, cos थीटा। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, याद था कि नहीं, आप सब जब मैं बताऊं तभी याद हुआ। क्या हो जाता है, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अब देखिएगा, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या 90 अंश, यही हो जाएगा ना। तो cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है, तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस 0। क्लियर, अब PE का इसमें गुणा हो जाएगा, तो W बराबर क्या आ गया, PE आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। आसान है कि नहीं, बस सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद है सब कुछ आप करते चले जाएंगे। इसमें कहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, यानी कि E भी रहना चाहिए, P भी रहना चाहिए, वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश पे घुमाने पर, तो 90 अंश घुमाने यानी कि थीटा का वैल्यू दिया गया है, थीटा की वैल्यू क्या दिया है 90 अंश, तो W बराबर क्या हो गया, PE हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, एक होमवर्क की तरह दिया हूं, उसको जरूर करिएगा।
एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने में निकाय पे की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो भैया दो आवेशों, लिखिएगा जरा, दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या होता है फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा आपका, यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R। ये फॉर्मूला होता है, सिर्फ यही आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आई होप समझ में जरूर आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।